नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमने इस चैनल पर आपका डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी शुरू किया है और साथ साथ सामान्य हिंदी भी चल रही है। और मैंने यूपी बोर्ड बच्चों के लिए कक्षा 12 NCERT फिजिक्स शुरू किया है। जो आपके छोटे बहन भाई हैं वो देख सकते हैं, वीडियो प्ले लिस्ट मैंने बना दी है जो कक्षा 12 की है। चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट नहीं बनेगी, जो आपके जो भी बुक क्या बोलते हैं आपकी वो आएगी, वीडियो आएगी इंटर की, वो उसमें डल जाएगी। और हमने अपने इस चैनल पर जो हमारा आर के स्टडी कंपटीशन 1 है, इस पर एक तो सामान्य हिंदी और दूसरा डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंगणित, जो हमारे यहाँ बोलते हैं उसे लाल वाला मैथ, हम करा रहे हैं। और साथ साथ आपको बहुत जल्द अब स्क्रीन पर भी क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। और अगर मैं यहाँ लिखवाता हूँ बोर्ड पर तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप बुक को अपने पास रखें, जो बुक है हमारी वो उसे अपने पास रखें। और साथ साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी क्लास बनाने वाला हूँ। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की क्लासें हैं वो कराने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे कराने वाला हूँ A to Z टाइप सहित। अब जो हमारा चलेगा सब बुक तो चलेगी और साथ साथ जो प्रत्येक चैप्टर के टाइप हैं वो भी चलेंगे। जैसे परसेंटेज हुई, परसेंटेज में कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं, और SI CI हुआ कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं, टाइम एंड वर्क हुआ कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं, सारे मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और लगभग हमने क्वेश्चन करा दिए थे आपको, 30 क्वेश्चन करा दिए थे, और क्वेश्चन नंबर हमारा होगा आज 31। और 31 क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक, और बुक जरूर अपने पास रखनी है। ठीक, बुक में क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और हल करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 17 परिणामों का औसत 47 है। 17 परिणामों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। तो 9वां परिणाम क्या है? ठीक, अगर आप कमेंट लिखें कि मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाऊं तो क्वेश्चन लिख दूंगा, लेकिन उससे टाइम बहुत खर्च होगा, तो कोई भी फायदा नहीं है। आपके पास बुक है तो बुक आप पास रखिए और क्वेश्चन नंबर मैं लिखता रहूंगा, बाकी आप बुक से पढ़ लीजिए और मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। और 31 में क्या कहा है? देखिए, 31 में कहा है कि 17 परिणाम हैं, उनका औसत जो है 47। सही है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, और वो ट्रिक क्या थी? सबसे पहले जो कुल औसत है वो लिखिए। अब आप इससे कीजिए, जो कुल औसत है वो आगे 47। अब उसने कहा है कि जो 9 परिणाम हैं उनका औसत कितना है? 42। अब जो 9 परिणाम है इनका औसत कितना है? इनका औसत है 42। अब देखिए कितना का, इससे कितना कम है? 47। जो मैन औसत है उससे कितना कम है? ये माइनस के 5, यानी 5 कम है। जब कम है तो माइनस लगाना है और बराबर बांटना है। कितना हो गया? 9 पंजे 45, ये आया हमारा। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं कि अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। और जब अंतिम 9 परिणाम है उनका औसत कितना है? औसत है 54। देखिए कितना ज़्यादा हो गया? 47 और 3 50, और ये 7 ज़्यादा हो गया। अंतिम 9 का 7 ज़्यादा हो कितना आ गया? 69 63। ठीक, ये प्लस का था तो प्लस का आएगा। अब देखिए कितने बचे? 13 में से 5 गया, यानी 13 में से 5 गया तो 8 बचा। ठीक, और 5 में से 4 गया 1। अभी बचा किसका है? प्लस का। अगर ये प्लस का बचा है तो इसमें जोड़ दो, बचता माइनस का तो इसमें से हटा देते। अब बचा प्लस का, 47 में जोड़ दो, आपका हो जाएगा आंसर 8 7 15 का 5, और 5 और 1 6। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, क्या हो गया? यही हो गया आंसर। एक बार और रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं करना, जो कुल औसत है वो लिखनी है। अब देखना औसत से कितना, जो जो बाकी औसत बची हैं ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा के नहीं प्लस, कम के नहीं माइनस, लगाते हैं बराबर बांटेंगे। इसमें बांट रहे हैं, कितना है? माइनस 42। और इसमें कितना ज़्यादा? 7 63 आ गया। कितना अंतर हुआ? 18 का। ये अंतर आ किसके कारण रहा है? इस 47 के कारण। अगर प्लस का आया है प्लस कर देंगे, माइनस का आया है तो माइनस कर देंगे। ठीक, ये वाला। ठीक है, क्लियर? तो ये हुआ आपका सवाल नंबर 31। सवाल नंबर देखिए 32। सवाल नंबर 32 में क्या कहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है उसकी औसत चाल कितनी है। जब भी इस प्रकार सवाल आए, जब दूरी क्या हो निश्चित हो, दूरी क्या हो निश्चित हो, या एक समान दूरी चल रहा हो, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला होता है 2ab बटे a प्लस बी। ये निश्चित दूरी के लिए एवरेज का है 2ab a प्लस बी। ठीक, 2ab a प्लस बी। देखिए अब एवरेज पूछा है यानी औसत पूछा है। अब कितनी दूरी निश्चित दूरी है और कितनी चाल से, यानी 30 पहले चाल कितनी हुई 30 किलोमीटर चाल, सॉरी 30 नहीं, सवाल नंबर 32 है हमारा, तो 6 किलोमीटर चाल से, 6 किलोमीटर चाल तो कितनी हुई पहली 6, और फिर बोल रहे हैं कि दूसरी चाल कितनी है 3। अब देखो 6, अब क्या करना है a प्लस बी, यानी 6 और 3 कितने हो गए 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया 2 दूनी 4। तो औसत चाल पूछी है कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बस याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 33, सवाल नंबर है हमारा 33, और 33 में क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी 12 मिनट में कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है। ठीक, दूरी समान है, दूरी की बात करी नहीं है, सही है, तो क्या करनी है रेलगाड़ी की चाल कितनी 30 और 45। ठीक है, देखिए चाल एवरेज यानी औसत चाल, तो दो कितनी, पहली 30 दूसरी 45, और 30 इन्हें जोड़ दो दोनों को, कितना हो गया 65, यानी 75 हो गया, कितना हो गया 75। अब हल कर लेते हैं, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5 छंग 30, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्या हो गया तुम्हारा आंसर। सवाल नंबर देखिए 34, सवाल नंबर है हमारा 34। अब 34 में क्या कहा है कि एक कार में पेट्रोल की औसत खपत, एक कार में पेट्रोल की औसत खपत प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह है। ठीक, प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह है। अब कह रहे हैं कि थी तथा अगले 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह थी। पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत प्रति माह कितनी थी। यानी पूरे वर्ष में पूछी है, यानी पूरे 12 महीने की पूछी है, किसी पूछी है पूरे 12 महीने की। अब देखिए 7 की जो औसत दे रखी है खपत, वो कितनी रखी है 110, तो योग कितना बनेगा ये तो निकालना है, 8 सत्ते 77 हो गया ये। अब दूसरे क्या रखे हैं कि 5 महीने में खपत कितनी है, वो है 86, 5 महीने में कितनी है वो है 86, योग कितना बना 5 छंग 30 का 0, और 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43, सही है। अब उन्होंने कहा पूरे 12 महीने की, पूरे वर्ष की, तो 7 5 12 कितने हुए 0, 7 3 10 का 0, और 7 4 11 और 1 12। ठीक, अब तो पूरे महीने की निकालनी है, पूरे वर्ष की एवरेज निकालनी है, तो कुल योग बटे कुल संख्या 12 कम 12 कितना आ गया 100। कितनी हुई भाई हमारी हो गई 100। कितनी हुई 100। अब देखिए सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35 मैं यहाँ कर देता हूँ। सवाल नंबर 35 देखिए, ये देखिए सवाल नंबर 35 में कहा है कि एक कक्षा में कुल 8 लड़कों की औसत आयु ए वर्ष है, यानी जो 8 लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है ए वर्ष, तो इनका योग क्या होगा औसत गुणा संख्या, यानी ए आर, कितना हो गया ए आर। अब बोल रहे हैं कि इनमें से एस लड़के, कितना आ गए एस लड़के, इनकी औसत आयु कितनी है बी, तो क्या हो जाएगा ये एस वी। ठीक, क्या हो गया योग एस बी। अब वो बोल रहे हैं कि शेष लड़कों की औसत आयु क्या है, क्या पूछा है शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है। कुछ नहीं करना, शेष पूछे तो माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा आर माइनस एस, और ये हो जाएगा देखिए ए आर माइनस एस बी। ठीक है, शेष पूछे कुल योग बटे कुल संख्या, क्या जाएगा एवरेज, एवरेज हो जाएगा हमारा ए आर माइनस एस बी बटे
आर माइनस एस, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, यही आपका हो जाएगा ए आर माइनस एस बी बटे आर माइनस एस, ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर है 36, सवाल नंबर है हमारा 36, तो हम यहाँ कराते हैं आपको सवाल नंबर 36। 36 में कहा है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। 3 मित्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष। तो योग कितना हुआ? 23 दिया 69। ठीक, चौथे मित्र को इनके साथ लेने पर, चौथे मित्र क्या इनके साथ लेने पर चारों की औसत आयु, चारों की धरना, चारों की औसत कितनी हो गई? ये भी 23 वर्ष है, 23 वर्ष ही रहती है। चौथे मित्र की आयु कितनी है? ठीक, अब देखिए 3 मित्रों, अब मैं डायरेक्ट निकालूं, योग निकाल लेते हैं, योग। ठीक है, अब बिल्कुल समझ में हो गए। कितने मित्र हैं? 3। 3 मित्रों की औसत कितनी आई? 23 तिया 69। 3 है, 3 की औसत कितनी है? 23, 23 तिया 69। अब एक और आगे चौथा, कितने हो व्यक्ति? 4। अब 4 की जो औसत आई वो भी कितनी है? 23। तो 23 चौके 92। कितनी? 23 चौके 92। अंतर कर लो, 12 में से 9 गया 3, 8 में से गया 2। चौथा भी क्या वर्ष का होगा? वो भी 23 वर्ष का होगा। भाई चौथा भी क्या वर्ष का होगा? चौथा भी 23 वर्ष का होगा। सही है। अब जो हमारे अगले सवाल हैं वो कराएंगे अगली वीडियो में। इसी तरह की ट्रिक और बेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।